Now, moving on, I'd like to invite the following people to chair the session. Again, Dr. C. Devkumar Jainji, can we please have you on stage? Dr. Natalia Zeleznova, can you please come on stage and grace us with your presence? Dr. Narendra Bhandari ji, please come up on stage. And finally, Mr. Devendra Behel ji, we would love for you to have you on stage with us. Okay. Can we, taaliyan nahi rukni chahiye guys, let's give them a big round of applause. Now, what we're here for. I am delighted to introduce Dr. Narendra Bhandari ji, a distinguished space scientist whose pioneering contributions have profoundly shaped the field of planetary and earth sciences. With a PhD in physics from Bombay University, Dr. Bhandari has been instrumental in India's space exploration, playing a key role in the Chandrayaan and Mars orbiter missions. His leadership in ISRO's Planetary Sciences program has left an indelible mark on space research. Today, he will share insights from his book, Jainism, The Eternal and Universal Path to Enlightenment. Please join me in welcoming Dr. Narendra Bhandari ji with a warm round of applause. आदरणीय देव कुमार जी साहब, हमारे गुरु हैं, हमको गोमट सार का स्वाध्याय कराया था, और चीफ गेस्ट फ्रॉम रशिया। आज सुबह इनसे चर्चा हुई, बहुत खुशी हुई। शी इज़ सो नॉलेजेबल। और मंचस्थ सब विद्वानों और आप सबको प्रणाम करते हुए मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आने में। मेधावी जी ने ये अवसर दिया। मैंने एक छोटी पुस्तक लिखी है, जैनिज्म द इटर्नल एंड यूनिवर्सल पाथ टू एनलाइटनमेंट, उस पर बोलने के लिए। तो मैं करीब 2-3 दशकों से जैनिज्म में इंटरेस्टेड था, इसलिए मैं किसी से पूछता क्या मूल सिद्धांत है जैनिज्म का, तो सब कहते हैं अहिंसा। कोई विद्वानों या आचार्यों से बात करें तो वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। और 3 कारण हैं ये पुस्तक लिखने के, पहले मैं वो बताऊंगा। एक तो ये कारण था, दूसरा ये है कि विज्ञान और जैन धर्म में बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो जब भी हम आचार्यों के पास जाते थे तो वो कहते थे, वो ये महावीर स्वामी ने कहा ये फाइनल वर्ड है, तो उस विज्ञान इज इनकम्प्लीट, इट इज़ रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट। और तीसरा कारण है कि हमने अपने इसमें जैन धर्म में विज्ञान को अधिक महत्व नहीं दिया है। हम कहते हैं जब सब लिखा है आगम में तो फिर विज्ञान की क्या आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न लोग पूछते हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी पुस्तक लिखी। उदय वो पुस्तक है यहाँ पर। तो उसके बारे में बताऊंगा। उसका टाइटल है जैनिज्म द इटर्नल एंड यूनिवर्सल पाथ टू एनलाइटनमेंट। तो पहली बात तो मेरे ये समझ में आई, मैं अपना विचार शेयर करना चाहता हूँ, सही है या नहीं मुझे पता नहीं। आई एम नॉट ए पंडित ऑफ जैनिज्म, so please forgive me, I am a physicist, but I am trying to learn Jainism. तो जैन वर्ड जो है वो ज्ञान से बना है। तो जैन धर्म का आधार मेरे को जहाँ तक समझ में आया वो ज्ञान है। अहिंसा इज ओनली ए प्रैक्टिस, अहिंसा कैनॉट बी ए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है इसका वो ज्ञान है। और दूसरी, कैन आई हैव स्लाइड्स हियर? तो इटर्नल क्या है दुनिया में? क्वेश्चन ये है कि इटर्नल क्या है?
मज़हब जो है या जैनिज़्म जो है वो इटर्नल नहीं है, कोई भी धर्म इटर्नल नहीं है। कोई 2000 साल पहले हुआ, कोई 1400 साल पहले हुआ, कोई इटर्नल केवल एक चीज़ है दुनिया में, ऐसा मेरे समझ में आया है, एंड दैट इज़ साइंस। आप यहाँ अभी करो या कल करो या 100 साल बाद में करो, वो इलेक्ट्रिसिटी के नियम वही हैं, ग्रेविटेशन के नियम वही हैं। सो ओनली थिंग इटर्नल इज साइंस, एंड द सेकंड थिंग इटर्नल इज नेचर। तो नेचर एंड साइंस, दीज टू थिंग्स आर इटर्नल। द मजहब एंड रिलीजन्स एंड ऑल अदर things, for example, ahimsa is not eternal. Some people are killing things and so on. It is not universal also. Universal मतलब सब जगह लागू होगा। जो विज्ञान के नियम हैं वो सब जगह लागू होते हैं। आप यहाँ हैं या मंगल ग्रह पे जाइए या मध्य लोक के अंत में जाइए, तो विज्ञान वही रहेगा। तो there are only two things which are eternal, that is प्रकृति और विज्ञान। अब जो मैं सिद्ध करने जा रहा हूं आपको, जो मैंने इस पुस्तक में लिखा है कि जैन धर्म और विज्ञान एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा मुझे लगा। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, आई केम टू अंडरस्टैंड कि जब मैंने पढ़ा कि ये नियम जो हैं विज्ञान के, यही नियम जैनिज्म में हैं। तो जैनिज्म एज ए वर्ड में भी इटर्नल और यूनिवर्सल और नॉट, बट जो ज्ञान है वो यूनिवर्सल और इटर्नल है। अब यहाँ हमको तीन चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। एक विज्ञान जो मैंने बताया इटर्नल है, यूनिवर्सल है, एप्लीकेबल एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स। एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी इज ए कंस्ट्रक्ट ऑफ माइंड। आप ऑब्जर्व करते हैं और आप दिमाग से एक फिलॉसफी बनाते हैं। सो फिलॉसफी कैन नेवर बी कंप्लीट बिकॉज द ब्रेन इज नॉट कंप्लीट, नॉट परफेक्ट। और एक है दर्शन। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में फिलॉसफी इज ट्रांसलेटेड इनटू दर्शन, बट दैट इज नॉट करेक्ट। दर्शन इज व्हाट आवर तीर्थंकर्स और omniscients saw. They could visualize in their meditation after purity of body, mind and soul. So that is truth and science is truth. So they should meet somewhere. So this is my effort कि इनका मिलान करें, अपन देखें कि क्या सत्य है। Both science and darshan are pursuit of truth. So there must be some common ground between the two. You can't just say कि साइंस को कुछ पता नहीं है, साइंस गलत है, ये है वो। दिस में बी ट्रू, साइंस में बी इनकम्प्लीट, बट इट कैनॉट बी रॉन्ग। तो इस विषय पे मैंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट वन प्लीज। अच्छा, ओह सॉरी सॉरी। So what is eternal? Not religions, only nature and science are eternal. For example, water. Water will be water here, water on Mars, water in Jupiter, everywhere, and at all times. Same rules, you can form water from hydrogen and oxygen. The other things I have talked. I'll give you, people ask, why do you do science when Jainism, Tirthankar have told everything? There are three reasons. I just want to quote 3 examples. महावीर स्वामी से जब पूछा गया कि जम्बूद्वीप कैसा है, तो उन्होंने कहा ये एक चैरियट, एक रथ के व्हील, चक्र, पहिए की तरह है। तो हुआ ये कि हम समझ बैठे कि वो डिस्क है। एक्चुअली महावीर स्वामी उसकी गति के बारे में बता रहे थे कि जैसे व्हील चलता है अपने धुरी पे और आगे भी बढ़ता है, ऐसे ही पृथ्वी अपने धुरी पे चल रही है और आगे भी बढ़ रही है सूर्य के चारों तरफ। I couldn't find a better example than this, than a wheel of a chariot to describe the motion of earth.
पर हमने क्या समझा कि वो चपटी है, डिस्क है, और हम उसी के पीछे अभी तक लगे रहे। तो इसलिए विज्ञान से समन्वय करना बहुत आवश्यक है, ऐसा मेरा विचार है। दूसरा ये है कि हमने सब विज्ञान को बहुत गौण समझा है शुरू से ही। अभय कुमार राजा श्रेणिक के समय की बात कर रहा हूँ। वो राजा श्रेणिक एक प्रश्न हमेशा पूछते थे अपने सभा में। तो एक दिन उन्होंने कहा कि कोई मेरे हाथी का वजन बता सकता है एग्जैक्टली। तो सबने कहा कि वो इतनी बड़ी, वो आजकल जैसे ये बैलेंसेस लगी हुई तो थी नहीं, तो सबने असमर्थता प्रकट की। अभय कुमार ने कहा मैं बताता हूँ। तो वो हाथी को एक बोट में ले गए, वहाँ निशान लगाया, हाथी को बिठाया, बोट थोड़ी डूब गई, फिर निशान लगाया, हाथी को निकाला और उसमें कंकड़ डाले, फिर वो छोटी सी बैलेंस से उन्होंने एक्यूरेटली अप टू ए ग्राम उसका वेट बताया। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इफ यू नो दैट। ये आर्किमिडीज से 300 साल पहले हुआ और हम सब ग्रीक्स को कोट कर रहे हैं, बिकॉज वी नेवर गेव वेटेज टू साइंस। It could have been Abhay Kumar's principle actually. He knew buoyancy, he knew that weight displaced is equal to the, the weight of the object and so on. पर हम उसको इतना गौण समझ, हम तो आध्यात्म में, actually the problem with India is that we are either more inclined to spirituality or to science. We never had a balance. So we lost the ground. It was 300 years before Archimedes discovered his principle. So it is important to have scientific basis for this. The third reason is the smallpox. You see, we made the temple of Shitla Mata and we go and, smallpox was very rampant. Whereas Jenner, he observed the cows from his church. He was a priest. And he found that wherever there are cows, there is no smallpox. He was just observing, sitting outside. And wherever there were no cows, a lot of smallpox is there. And he got this vaccination, cowpox. So you see, science is very important. We shouldn't ignore. That is the point. And I'm trying to do in this book is to combine or to find common ground between Jainism and science. Next one, please. Sorry. Now you see that there is a lot of common ground between science and Jain darshan. There is no God the creator. We don't believe in God the creator. Every process is governed by laws. हमारे यहाँ नियम है, और दोनों में, जैन दर्शन में भी ऐसा ही है. There are no miracles either in science or in Jainism कि भगवान की कृपा से हो जाएगा, हम डर के मारे जिए. There are no coincidences and there is no lawlessness. और दोनों में एक चीज कॉमन है, वो अपने को दिखती नहीं है, कि there is a implicate order. Whatever you see is only a part or a small negligible part or a superficial manifested part. There is much more which you don't see. There are more things between heaven and earth than we recognize. जैन दर्शन भी यही कहता है कि तीर्थंकरों ने अति सूक्ष्म जीव देखे, ये देखा वो देखा, दुनिया पैक्ड है परमाणु से, ये हमको दिखाई नहीं देता. तो ऐसा ही एक डेविड बोम हुए हैं हमारे फिजिसिस्ट, उन्होंने कहा कि व्हाट वी सी इज द एक्सप्लिसिट ऑर्डर, अंडर एवरी एक्सप्लिसिट ऑर्डर देयर इज ए इम्प्लीकेट ऑर्डर एंड इट गोज ऑन. तो ये सब चीज़ें कॉमन हैं. तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान अलग है और साइंस और जैन धर्म अलग है, दोनों का कॉमन ग्राउंड है, दोनों का पर्पस ज्ञान है. तो इसलिए अब विज्ञान के मैंने 5-6 नियम दिए हैं यहाँ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है. हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं,
हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं, पानी बनता है, उसमें नष्ट कुछ नहीं होता। सो कंजर्वेशन इज आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल। और जैन धर्म में भी यही कहते हैं कि एवरीथिंग इज इटर्नल, आत्मा इज इटर्नल, ऑल द्रव्याज आर इटर्नल, नथिंग इज वेस्टेड, नथिंग इज लॉस्ट। कॉजैलिटी, कार्य कारण का संबंध। इन साइंस वी बिलीव दैट नथिंग हैपन्स विदाउट ए कॉज एंड देर इज नो इफेक्ट which has no cause. Same thing what you call कर्मवाद। नाम अलग हो सकते हैं, पर कर्मवाद का एक विशेषता है कि ये जीव पे भी एप्लीकेबल है। ये विज्ञान केवल मटेरियल वर्ल्ड के लिए इन्होंने नियम बनाए हैं, और जो जैन दर्शन है वो मटेरियल एज वेल एज लिविंग, बोथ एस्पेक्ट्स इट कवर्स। देन देयर इज ए थिंग कॉल्ड complementarity in quantum mechanics, which means a particle can be a particle or a wave. So they are complementary. And this we describe in Jain Dharma अनेकांतवाद के नाम से, कि पर्याय बदलते रहते हैं। तो they are similar actually if you go in the depth. अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वो प्रीति जी पता है, Why we see this diversity in the universe. आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, ये इतना मटेरियल डाइवर्सिटी है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वन कंसेप्ट इन जैनिज्म दैट इज कॉल्ड अनंत धर्मिता। अगर अनंत धर्मिता नहीं होती तो ये वर्ल्ड बहुत मोनोटोनस होता, एक ही चीज मोनोलिथिक होती। द डाइवर्सिटी of the universe is because of the principle of anant dharmita, what we have postulated in Jain darshan. उस पर मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है, that book is going to come out soon. Then of course we have determinism, that everything can be predicted. That is how, you know, I came from Ahmedabad, the flight takes place, it's so much time and all, everything is deterministic. इसको हम क्रमबद्ध पर्याय के नाम से, ये नाम दूसरा है, थोड़ा स्कोप अलग है, वो बात दूसरी है। एंड देन वी कॉल एंटेंगलमेंट। दिस इज ए बिग डिस्कवरी इन फिजिक्स। वी आर ऑल एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट वी कैनॉट गेट आउट ऑफ दिस व्हाट यू कॉल, इट्स लाइक ए कॉबवेब। वी आर मल्टीपली कनेक्टेड. This is called entanglement. We have described it very well with parasparopagraho jivanam. मैं आपको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, but we are connected. We affect each other. And this is the basic principle out of which ahimsa has been, you know, created. That is, we should not hurt because we are hurting ourselves. That is essentially the meaning. Or then there is a principle of uncertainty, very fundamental in quantum mechanics, and this is described by Syadvad. So there is a match between science and Jainism quite perfectly as far as I could see. If at all there is a difference, it is because science is only confined to medical, to physical world, whereas Jainism includes or gives more importance to Jeev. My God. ये मैंने already I talked about this. Then I got really very excited when the Nobel Prize for 2016 was given to our Japanese scientist for a concept which is basically Jain concept, उपवास। वो कई धर्मों में करते हैं उपवास, पर जैन में इसको काफी महत्व दिया गया है। दिस इज कॉल्ड ऑटोफेजी। एंड ही जस्ट डिडंट गेट, अपने यहाँ तो कहा हुआ है कि उपवास करो, तपस्या करो, तन को शुद्ध करो, लेकिन उसने तरीका बताया। तरीका ये है कि अपने बॉडी में असंख्य सेल हैं, वो मरते रहते हैं। एक्चुअली हर हफ्ते, हर महीने, एक साल के बाद में आप बिल्कुल, यू हैव ए न्यू सेल्स, यू आर ए न्यू पर्सन, यू आर ए न्यू बॉडी।
But you are the same. So that is where the soul comes in and all that. I will not go into that. But इसने क्या बताया कि अगर आप भूखे रहेंगे, 99% तो आपके जो कोशिकाएं मरती हैं हर पल, वो आप कार्बन डाइऑक्साइड से निकाल देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देती है। लेकिन जो 0.1% या जो भी बच जाती हैं, वो तो योर बॉडी इज लाइक ए क्रिमेटोरियम, श्मशान है, वो सब मरे हुए सेल जमा हैं। तो उनको कैसे निकालें? तो उसने कहा उपवास करो, क्योंकि सेल भूखा नहीं रह सकता। आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन सेल तो हर क्षण, एवरी सेकंड इट इज मेकिंग several thousand, 3,000 to 4,000 proteins, otherwise you won't be alive. So it's like a workshop. It is the biggest workshop in the world, is a cell. वो भूखा नहीं रह सकता, उसको एनर्जी चाहिए, कोई काम करने के लिए, हर एक काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो ये मृत कोशिकाएं खा जाएगा और आपकी बॉडी को क्लीन कर देगा। ये उसने प्रोसीजर बताया, दैट इज व्हाई ही गॉट नोबेल प्राइज। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ विज्ञान बहुत आवश्यक है, लेट अस नॉट इग्नोर इट। एंड देन नेक्स्ट, दीज 3 साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, जेफरी हॉल, रोसबाश एंड यंग, they got Nobel Prize for 2017. Again, a fundamentally Jain concept of चौवियार। उसने सिद्ध किया कि रात को आप खाएंगे तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाएगी। एक प्रोटीन बनता है जो उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ख़त्म करता है, और इसके बाद में यूएस में और दूसरे जगह में ये इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू हो गया। तो मेरा निवेदन यही है कि हमको विज्ञान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि सब लिखा हुआ है तीर्थंकर की वाणी में, क्यों जिनवाणी को हम नहीं फॉलो करते? तो इसके ये कई कारण मैंने बताए, इसलिए ये पुस्तक मैंने लिखी। अब ये चूंकि ये प्लेटफॉर्म धर्मा फॉर लाइफ है और मेधावी जी इसको इतना अच्छी तरह संचालन कर रही हैं, तो मैंने कहा लेट अस डिफाइन धर्मा फर्स्ट। क्योंकि अगर हम धर्म की डेफिनेशन सही कर लेंगे तो हमारी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धर्म का मतलब मजहब से नहीं है। धर्म का क्या मतलब है? मेरी दृष्टि में धर्म का मतलब है वो जो प्रकृति कर रही है, जो प्रकृति कर रही है वही धर्म है। अभी हमने ये जो भी पृथ्वी पे होता है वो आखिर जाके समुद्र के तल में नदियां ले जाती है, बहा के बारिश ले जाती है, जमा हो जाता है। उस कोर की हमने स्टडी किया हमारी लेबोरेटरी में। तो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो से लगा के आज तक नेचर ने क्या किया? हम तो थे नहीं। एक कोशी जीव से मानव तक प्रगति की है। तो नेचर क्या कर रही है? प्रकृति कर रही है, अपनी चेतना को बढ़ा रही है वो। तो वही धर्म है जो चेतना को बढ़ाता है। इस तरह मैंने इसके चैप्टर में, इट सो हैपन्स दैट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक डिफाइंस व्हाट इज धर्मा रियली। धर्मा वह है जो प्रकृति कर रही है, और प्रकृति क्या कर रही है? इसने चेतना को बढ़ाया है। तो हम चेतना को बढ़ाएंगे तो हम धर्म कर रहे हैं, चेतना को हम इंटरफियर करेंगे तो हम अधर्म कर रहे हैं। दे वेरी सिंपल डेफिनेशन, ए यूनिवर्सल वन, इट डजंट रिलेट टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन और एनीथिंग। तो ये जो 3-4 बिलियन साल हुए हैं, इसमें एक तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स बढ़े हैं, 1 से 5 कोशीय जीव हो गए, इंद्रिय जीव हो गए। हमारा फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ब्रेन की, हमारे न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क बढ़ गए, हमारे मेंटल फैकल्टीज बढ़ गई, और हमारी चेतना बढ़ गई। ये 4-5 काम प्रकृति ने किया। आप प्रकृति को देखो तो आपको यही मिलेगा। इसमें डाइवर्शन होते हैं, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, पर इवेंचुअली दिस इज द पाथ नेचर इज फॉलोइंग। सो दिस इज हाउ आई डिफाइन धर्म क्या है। और ये कोई जैन धर्म के हिसाब से नहीं है, उसके संदर्भ में नहीं है। इट इज़ ए यूनिवर्सल डेफिनेशन बिकॉज प्रकृति इज एवरीवेयर एंड एज आई सेड
it is our mother. We are all products of nature. So this is the fundamental dharma as I see it. अब ये सब होने के बाद मैंने सोचा कि अपने को जैन धर्म ठीक से समझना चाहिए. यहाँ बहुत लर्नड लोग बैठे हैं, तो आई हेजिटेट टू टेल, बट आई हैव अंडरस्टूड जैन धर्म इन 28 सूत्रास. वेरी सिंपल, नॉट इट इज मेड वेरी कॉम्प्लेक्स. ये करो वो करो, ये सब जैन धर्म नहीं है. इसको नहीं, ये सब रिचुअल्स में हम ज़्यादा दे रहे हैं. तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि ज्ञान इसका जो है मुख्य आधार है, तो 5 सूत्र में पूरा जैन धर्म आ जाता है मेरे ख्याल से. तो उन्हें 5 सूत्र, 4 पिलर, 6 नियम, 4 कंसेप्ट, 4 डॉक्ट्रिन और 7 प्रैक्टिसेस. That is, if you know this, I think, I mean, as far as I am concerned, this is total Jainism, and this is what I'll describe. मेधावी जी, आप मुझे बताइए कब रुकना है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बोलते रहता हूँ. अब ये 5 सूत्र क्या है? बहुत सिंपल है. एक संसार सूत्र मैंने कहा है कि देयर इज ओनली सॉरो इन द वर्ल्ड, सेम एज बुद्धिज्म सेज. हम जिसको भी खुशी मानते हैं, अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू दुख. Somebody is born, we are happy, then he dies or falls sick, and so ultimate end of everything is dukh only. That is first sutra. Then ये दुख क्यों होता है? ये कर्म सूत्र है. ये कर्म के कारण होता है. और कर्म का क्या निवारण है? ज्ञान. और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ध्यान से. तो ये 4 सूत्र में, ये इसी नींव पर पूरा जैन धर्म का महल बना हुआ है. जो आप देखते हैं वेरियस रिचुअल्स, एंड जो आप कहते हैं कि तपस्या से तन की शुद्धि करो, ध्यान से मन की शुद्धि करो, और ये संयम से शुद्धि करो, ये सब इसके प्रैक्टिसेस हैं. और जो लास्ट 5वां सूत्र है वो है हु एम आई. वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने को बहुत महत्व देते हैं. एक्चुअली अभी पर्यावरण इतना ख़राब है, इतना पोल्यूशन है. एवरीबडी सेज कि इट इज़ बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस कि हम ये कर रहे हैं. मैंने इसको बहुत अध्ययन किया है. देयर आर नेचुरल प्रोसेसेस. हाँ, पोल्यूशन हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, बट देयर आर थिंग्स बियॉन्ड अस. देयर आर साइकिल्स. आपको पता है, वो महावीर स्वामी के कुछ समय बाद में 12 साल का अकाल पड़ा था, तो हम तो वहाँ नहीं थे. ह्यूमन्स वर नॉट देयर इन सो मच अबंडेंस. पोल्यूशन नहीं कर रहे थे, पर ये नेचुरल साइकिल्स हैं. और हमने ये स्टडी किया तो पता चला कि ये नेचुरल साइकिल्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. सो इट इज़ आवर गिल्टी कॉन्शियसनेस कि हम कह रहे हैं ये सब हमारी वजह से हो रहा है. ऐसा नहीं है. वी आर नोबडी इन दिस यूनिवर्स. लेट अस एक्सेप्ट दैट. वी आर ऑफ कोर्स एडिंग आवर बिट. तो वो जो मैंने पहले बताया कि वी शुडंट इंटरफियर विद नेचर, बिकॉज नेचर इज प्रोग्रेसिंग इन वन डायरेक्शन, दैट इज धर्म एनीवे. सो ये 5 सूत्र में पूरा जैन धर्म मेरे समझ में कम से कम आया, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. और इसके 4 स्तंभ हैं जैन धर्म के. एक है आत्मवाद, एक है कर्मवाद, एक है क्रियावाद, और एक है लोकवाद. तो आत्मा है, और वो शुद्ध आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, ऐसा हम मानते हैं. दूसरा कर्मवाद है, सोल इज इम्प्योर. तीसरा क्रियावाद है, देयर आर मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ सोल. और हमने कई धर्म ऐसे हैं जो लोक को माया मानते हैं कि ये सब मिथ्या है, इसको ध्यान नहीं देना चाहिए. जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो लोक को भी सत्य मानता है. वो कहता है अगर आप लोक को समझ गए तो आप अपने आप को समझ जाएंगे. तो ये 5 इसके, ये 4 इसके स्तंभ हैं. और 6 नियम हैं जो मैंने पहले बताया. कॉजैलिटी, कर्मवाद, को एग्जिस्टेंस, डिटर्मिनिज्म, कंजर्वेशन, अनसर्टेनिटी, एंड देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड पुरुषार्थ. आपको कोई धर्म में पुरुषार्थ को महत्व नहीं दिया गया है. ये भगवान की मर्जी है, ये जैसा होगा वैसा ही होगा. बट जैन धर्म इज द ओनली वन
which says you have a role to play in this world. फिर 4 कंसेप्ट हैं, वो विज्ञान से बिल्कुल मैच करते हैं. एक है इनडिस्क्राइबेबिलिटी. आप कई चीज़ों का वर्णन नहीं कर सकते. लाओ त्से ने तो सीधा कहा है कि जो आप कह सकते हैं या लिख सकते हैं वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो लिखा और कहा नहीं जा सकता. इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, एंड फिजिक्स बिलीव्स इन दिस इनडिस्क्राइबेबिलिटी. Whole quantum mechanics is based on the fact that some things cannot be described. They can only be experienced. दूसरा है limits of sensory knowledge. We all know कि हमारी इंद्रियां सब imperfect हैं. कोई कुछ देख सकता है, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई कुछ टेस्ट कर सकता है, किसी को टेस्ट नहीं है. ये सब imperfect है, तो don't go by that. So there is a limit to knowledge by sensory organs. That is the second concept. The third is the space, time and all this. ये हमारे जैन धर्म में पहले से कहा हुआ है कि ये प्रदेश है, ये कालाणु है. That is all quantum mechanics. We have not told in that many words, but because we ignore science, we have not progressed much. Otherwise today we would be dominating the scientific discoveries. But all these concepts are there. All this, the quantum physics which developed in the last century is totally based on this concept that all space can be divided into pradeshas. All particles can be divided into parmanus. All time can be divided into kalanus. This is all quantum mechanics, pure and simple. But we have to develop and put it mathematically, which has not been done. And the last thing is that Parmanu is a quantum of energy. The Max Planck, the whole world today is working on quantum physics. This is the concept which is already there. So I was really amazed when I read it. Then there are 4 doctrines. One is Anekantvad. I talked about this. Anant Dharmita. ये जो हम देख रहे हैं, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म हैं, अनंत पर्याय हैं. Only everything by consists of E, that is essential, and M, that is mode. E is always there, fixed, unchanging, eternal. M is always changing, transient, temporary, variable. So anything you see in the world, Y is equal to E plus M, which is a function of time. That is how you can express it. Then Syadvad. I came across many scholars, and I think there is some problem. I'll discuss this in some detail later on. But Syadvad essentially means there is no absolute truth. There is no one truth. It is non-absolutism. And Nayavad, it depends on the point of view. Your point of view, my point of view. And this is, of course, used in relativity when Einstein said that the motion of a particle depends on the frame of reference. So our mental frame of reference decides what we see. We have a physical frame of reference based on which the whole general theory of special theory of relativity has been created, and we have a mental frame of a reference out of which our view is created. This is how I see it. And consequences of all this is that there are 7 modes of existence. And exactly these 7 modes have been explained by Haldane, by Mahalanobis, by D.S. Kothari in the last century, and also by Ramchandran. He developed this, he took these 7 modes and tried to develop a logic. आप मशीन वगैरह में यूज़ करते हैं ना फजी लॉजिक आजकल, तो वो सब इसका consequences है. This is all there in Jainism. Of course, he
Ramchandran, you know, he is a great scientist. He discovered this double helix. Of course, he didn't get Nobel Prize, that is another thing. Watson and Crick got it because he was a perfectionist. Some 4 bonds didn't match, so he didn't publish the paper, but that is just a story. He developed this Saptabhangi principle to apply in basic technology. Now, let me come to this very fundamental and unique thing about Jainism, that is Anekantvad, Syadvad and Nayavad. There are only 3 things in the world, in the universe. एक मैं हूँ, सब्जेक्ट, एक और सब है, आप लोग हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है, दैट इज ऑब्जेक्ट, और एक ज्ञान है जो इनको कनेक्ट करता है. अनेकांतवाद इज द ऑब्जेक्ट, जिसकी मैंने आपको बताया कि पर्याय बदलती रहती है. एक मैं हूं सब्जेक्ट, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव द वे आई थिंक, और एक इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, दैट इज द ज्ञान. दिस स्याद, तो एक हुआ अनेकांतवाद ऑब्जेक्ट के लिए, एक हुआ नयवाद सब्जेक्ट के लिए, और एक हुआ स्यादवाद ज्ञान के लिए. तो ये 3 जो अपने यूनिक प्रिंसिपल्स हैं, ये इन तीनों को कनेक्ट करते हैं. एंड दिस इन जनरली इट इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला ऑफ अनेकांतवाद. But Anekantvad is only referred to objects as far as I could understand. अब बड़ी विशेषताएं हैं और इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है. इनफैक्ट हमारा जो जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स है, दैट इज वर्किंग ऑन इट. देयर आर यूनिक थ्योरीज अबाउट इन जैनिज्म. देयर इज ए थ्योरी ऑफ नॉलेज. जो 5 प्रकार के ज्ञान हैं वो और कहीं नहीं लिखे हुए हैं. हम केवल श्रुत ज्ञान पे चल रहे हैं. आपने क्या कहा, आपसे सुन के पढ़ के कॉलेज जा कर के मैं जो ज्ञान प्राप्त करता हूँ, दैट इज ओनली वन मेथड. देयर आर 5 टाइप्स डिस्क्राइब इन जैनिज्म. अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, मति ज्ञान. इन पे इनको डेवलप किया जा सकता है. तो ये एक बड़ी यूनिक थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ नॉलेज. एक थ्योरी ऑफ मैटर है. अभी एक प्रोसीडिंग्स हमने निकाली है द्रव्य पे, दिस वन. इसके अंदर वी ट्राई टू डेवलप ए थ्योरी ऑफ मैटर, जैन थ्योरी ऑफ मैटर, सिमिलर टू व्हाट इज द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स. फिजिक्स में उसको कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स. तो मैंने प्रयास किया है एक जैन थ्योरी ऑफ पार्टिकल फिजिक्स. तो इस प्रकार वी कैन एक्चुअली गाइड द मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च इफ वी गो इनटू जैनिज्म. पर हम ये इसमें रिचुअल्स और श्रद्धा इसी में लग गए. आई थिंक वी हैव टू कनेक्ट इट टू साइंस. दिस इज माय फीलिंग. देन देयर इज ए थ्योरी ऑफ लिविंग बीइंग्स, दैट इज स्पेसिएशन, जिसको हम सृष्टिवाद कहते हैं जैनिज्म में. वो डार्विन का विकासवाद है, उस पर और जैन धर्म में काफ़ी विसंगतियाँ हैं. बट वी हैव ट्राई टू रिजॉल्व इट बाय कॉलिंग इट लिमिटेड इवोल्यूशन इज पॉसिबल, but not it's a subject in itself. But that is how from Nigod to humans and beyond. एक्चुअली अभी क्या है, सब लोग हम प्रयत्न कर रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ वरना सभ्यता नष्ट हो जाएगी. सभ्यता तो नष्ट होने ही वाली है. आज तक जितने स्पीशीज पैदा हुए हैं 95% ऑफ देम हैव डाइड. डाइड मीन्स प्रजातियां समाप्त हो गई है, वो विलुप्त हो गई हैं. और ये भी हमारे साथ होने वाला है, इसको आप रोक नहीं सकते. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. बट आप क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट प्रजाति में जा सकते हैं. अभी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि जो ऑक्टोपस है उससे नेक्स्ट जो हमारे से एडवांस्ड, मोर एडवांस देन ह्यूमंस, दैट प्रजाति विल डेवलप फ्रॉम ऑक्टोपस. He has studied various faculties. तो हम इसको बचाने में लगे हैं, पर ये तो नष्ट होने ही वाली है.
Anyway, theory of living beings and speciation is very important, and this is very peculiar to Jainism. And the last one, what we call as Bhed Vigyan, theory of distinction, that is also very important. So ये 4 unique theories हैं. The next one please. Yeah. Then there are 8 practices in Jainism. तो हमने खाली 5 महाव्रत को बहुत महत्व दिया हुआ है. मेरे ख्याल से वो बहुत गौण है. जो 3 जो दूसरे हैं, जिसमें करुणा, फॉरगिवनेस और विनय, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है. जो मेरी समझ में आया कि ये 5 महाव्रत फॉलो करने से आप कर्म को बंध नहीं, आप अर्जित कर्म जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अभी हम कर्म बंद कर रहे हैं, वो रुक जाएंगे 5 से. पर ये जो 3 हैं, करुणा, क्षमा और विनय, इनसे आपके संचित कर्म भी समाप्त होते हैं. आप क्षमा मांगेंगे तो अभी कर्म नहीं बनेंगे, पर पुराने कर्म भी आपके नष्ट हो सकते हैं. और विनय का तो बहुत महत्व है. उत्तराध्ययन सूत्र में इसको बहुत महत्व दिया गया है, हम नहीं देते. इससे मतलब आई टॉक टू सम न्यूरोलॉजिस्ट एंड फाउंड आउट कि ये विनय सबसे महत्वपूर्ण है. विनय का क्या मतलब कि यू आर रिसेप्टिव. कोई कहे उसको आप सुनो. उससे आपके बॉडी में, जैसे एज फार एज आई कुड अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत से रिसेप्टर्स हैं, वो जागृत नहीं है, सुप्त अवस्था में है. उनको आप जागृत कर सकते हैं अगर आप रिसेप्टिव हो तो. जैसे अवधि ज्ञान आप डेवलप कर सकते हैं. एक एग्जांपल दूं मैं आपको. भोजन, हमको एनर्जी चाहिए. 5-6 प्रकार हैं भोजन कर एनर्जी लेने के. आप सूर्य से ले सकते हैं, आप पृथ्वी से ले सकते हैं, आप जल से ले सकते हैं, वायु से ले सकते हैं. पर हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट, खाना खाओ एनर्जी आ जाएगी. तो वी इग्नोर ऑल द अदर रिसेप्टर्स. वी आर नॉट डेवलपिंग. आप भूखे रहेंगे तो आप दूसरे सोर्स से. अभी एक महाराज थे विराग मुनि, उन्होंने 171 उपवास किए. तो हमने उनसे चर्चा की कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, आपके एनर्जी तो चाहिए. उन्होंने कहा हाँ एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि मैंने जब दीक्षा ली थी तो मेरे गुरु से मैंने ये वचन लिया था कि आपकी जो गोचरी है वो मैं ही लेके आऊँगा, तो मैं दीक्षा लूँगा आपसे. और 170 उपवास में भी वो उनकी गोचरी लेने जाते थे. तो मैंने कहा महाराज ये कहाँ से आता है, ये इतने कि मेरे को जल से आती है. मैं जब पानी पीता हूँ तो मेरे को ये एनर्जी आती है. तो हमने ये सब रिसेप्टर बंद किए हुए हैं. अपने सब विंडोज़ हैं बॉडी के, वो सब हमने बंद किए हुए हैं. विनय से आपके रिसेप्टर डेवलप हो सकते हैं. आपको अवधि ज्ञान हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कंधे में, न कमर में, न गर्दन में, न ये सब रिसेप्टर लगे, वहाँ से अवधि ज्ञान ऐसा लिखा हुआ मैंने पढ़ा है. तो इसका बहुत महत्व है. हम इसको महत्व नहीं देते. हम इमीडिएटली आर्ग्यू, हम सुनते ही नहीं, उसके पहले ही हम जवाब दे देते हैं, तो परम ज्ञानी है. तो इस प्रकार फॉरगिवनेस हमारे यहाँ कंपल्सरी होती है, पर इट इज़ नॉट वन डे अफेयर. एवरी मोमेंट क्षमा याचना होनी चाहिए. इट इज़ 24/7/365. इससे आपके संचित कर्म नष्ट होते हैं. तो ये 8 जो प्रैक्टिसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल aspect of it, the physical background, the implicit order of these things. खाली अब सत्य को हमने कह दिया सच बोलो, that is not सत्य. सत्य की खोज करो, भगवान ने तो ये कहा था. तो हम बोलते हैं नहीं 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 सच बोलना. और इस प्रकार थोड़ा सा उसमें परवर्शन आया है सब में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है. तो I am sorry that there are so many learned people, but I am telling you what I understood. अब कई चीज़ें जैनिज्म में दी हुई है. हमने अपनी लेबोरेटरी में ये जो कोर, जो मिट्टी की कोर ओशन से ला के की, अपने लिखा हुआ है कि
काल चक्र में 5वें आर्य या छठे आर्य की वैल्यू 21,000 ईयर्स है, ऐसा लिखा हुआ है काल चक्र में. और एग्जैक्टली देर इज अ साइकिल ऑफ 21,000 ईयर्स. देर इज अनदर साइकिल ऑफ 42,000 ईयर्स वी फाउंड, एंड देर इज अ थर्ड साइकिल ऑफ 100,000 ईयर्स वी फाउंड. उसका वर्णन नहीं है, पर वो कोड़ा कोड़ी में हम फंस गए 10 to 7 into 10 to 7 करके, विच इज़ वेरी अनरियलिस्टिक. तो वो दिया हुआ है, एग्जैक्टली इट मैचेस. आई वॉज सरप्राइज एक्चुअली when the cycle came out to be 21,000 as written in Jain scriptures. Then वलय के बारे में बात है. तमस्काया is dark globules. This is now a very frontier area of research in Jainism. फिर कृष्ण राजी का वर्णन है, that is black holes. Then of course Vanaspatika, you know, it was discovered by Jagdish Chandra Bose during the last century. No scientist believed that Vanaspati has life, and some of our students and some of our colleagues have worked on this, and actually very surprisingly हमको ऐसा पता चला कि वनस्पति का है तो एक इंद्रिय, जैसा आपने लिखा हुआ, पर वो पांचों इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय हो सकती है. ऐसा नहीं कि एक ही उसकी स्पर्श इंद्रिय. वो सुनते भी हैं, टेस्ट भी करते हैं, वो उनके चक्षु भी हैं. ये सब मतलब एक सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है, एंड आई थिंक वी कैन डेवलप इट. सो दीज थिंग्स ऑल्सो क्वाइट वेल मैच. देन ऑफ कोर्स दिस आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, that is based on exactly what we have described in case of परमाणु, इस quality of परमाणु, कि वो अप्रतिघाती होते हैं, ऐसा इतना लिखा हुआ है. पर पूरी स्टैटिस्टिक्स सत्येंद्र नाथ बोस ने डेवलप की इसके बेसिस पे. और आई टॉक्ड अबाउट स्यादवाद एंड इनडिस्क्राइबेबिलिटी ऑलरेडी. तो ये भी काफ़ी मतलब एग्जैक्टली मैच करते हैं. Now let me say what Jainism is not. I told you what Jainism is, how it matches with science, how the laws, the principles, the observations, the concepts, the doctrines match. What Jainism is not, it is not miracles. It is not coincidences. I am here not by just coincidence. It must be due to some deterministic principle which I don't understand. So I say I came here because of some invitation or somebody asked me. But this is all not a coincidence. Then there is no fear of God. Unfortunately, we have reduced Jainism to kitchen religion. ये खाओ, ये आलू खा रहे हो तो आप जैन नहीं हो, ये प्याज नहीं खाना चाहिए, वो सब. These are only practices. The main thing is ज्ञान. अगर ज्ञान होगा तो आप अपना आप बंद कर दोगे. तो दैट इज द मेन थिंग. नाउ अवर तीर्थंकर्स, वो कहते हैं ये नास्तिक रिलीजन है. कई लोग मेरे को विदेशों में पूछते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन आई गो टू इटली, दे आस्क यू बिलीव इन गॉड और नॉट. नाउ वी बिलीव इन गॉड, बट आवर गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम देयर गॉड. देयर गॉड इज omnipresent, omnipotent and omniscient. Our Jain God is only omniscient. He is not omnipresent nor omnipotent. वो कुछ भी कर सकता है ऐसा नहीं है, वो सब जगह ऐसा नहीं है, पर वो सब चीज़ों का ज्ञाता है, ज्ञानी है. और उनका जो गॉड है वो अलग है, वो कुछ भी कर सकता है, रंग को राजा बना देता है और वाइस वर्सा एंड सो ऑन. वो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है. तो what God can do is show us the path. The rest you have to walk along that. So that is what the main difference is. Now the practical aspects of Jain darshan, I'll come to a few examples. Dietary habits, they are good for health. So this is only physical part, but they are good for mind, they are good for soul. That is yet another aspect. Meditation is important for mental health. And Jain lifestyle,
इट्स गुड। अभी एक महाराज हैं, उन्होंने अवधान किया, शस्त्रावधान, 1000 थिंग्स। आई अटेंडेड 2 ऑफ हिज सेशंस। 1000 प्रश्न आप उनको पूछोगे तो वो उनको क्रमानुसार 3 घंटे बाद रिवर्स ऑर्डर में, रैंडम ऑर्डर में कौन सा उत्तर था किस प्रश्न का, this is stored, a tremendous memory. So it has lot of practical applications. And he has started this meditation for schools. तो एक बच्चे क्लास में 30 बच्चे को मेडिटेशन सिखाया, 30 को नहीं सिखाया, 60 बच्चे थे उस क्लास में। तो इनके मार्क्स अच्छे आने लगे, इनकी मेमोरी अच्छी होने लगी। वो एक बड़ा प्रोग्राम है, सरस्वती साधना का नाम दिया उन्होंने। तो मैंने महाराज को पूछा, अजीत सागर जी को, उनके गुरु हैं, उनसे भी, तो उनका आपने क्या किया महाराज, ये कैसे डेवलप करते हैं, कि कैन आई डू इट। मतलब आई वॉज वेरी एंक्शियस दैट आई शुड बी एबल टू मेमोराइज, इट विल बी यूजफुल इन माई जॉब। तो उन्होंने कहा ना 12 साल तक मौन रखा। तो मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, हम तो 12 साल तक नहीं रख सकते, कि खाली गुरु से बात करता था मैं, मौन रखा और पूरी साधना की। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम 20 साल तक कॉलेज जाके इंग्लिश सीख सकते हो, तुम 12 साल मौन नहीं रह सकते इतनी लब्धि प्राप्त करने के लिए। मतलब it is illogical that we spend so much time learning some language or some physics or some philosophy for 20-25 years in college, and we can't even keep our mouth shut for 5 years or 10 years. So there's a practical application about it. And of course it saves the environment, all Jain lifestyle, good for the earth, good for humanity. It increases harmony. अभी जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, वार सब जगह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, in every house, in every household, in every society, in every religion. So I came to the conclusion that religion actually divides and science unites. So we should find scientific basis, and we have a Science and Spirituality Research Institute where we find common factors, scientific factors between all religions. And what we have found is that they are all based on the same thing, only emphasis is different. जैसे क्रिश्चियनिटी में सेवा पर ज़्यादा ध्यान दिया है, सिखिज्म में भी सेवा पर ज़्यादा ध्यान दिया है, हिंदुइज्म में भक्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया है, बुद्धिज्म में करुणा पर ज़्यादा ध्यान दिया है, जैनिज्म में ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दिया, पर सबका कॉमन फैक्टर एक ही है। तो I think we should proceed in that direction, and so it can bring harmony at all levels, personal, family, social, international. ये अजीत चंद सागर जी महाराज हैं जिनकी मैंने अवधान की बात की थी। तो ये इज़ वेरी यंग पर्सन। इनके सामने वो टेबल पे मैं वहीं बैठा था सामने, 5 चीज़ें रखी कवर करके और पर्दा हटाया और बंद कर दिया। मुझे तो खाली एक बुक और एक पर्स दिखाई दिया उसमें, और उनको 5 चीज़ें दिखाई दी, और वो कई चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। कोई उनको उनकी पिटाई कर रहा है तो कौन से घंटे, कोई घंटा बजा रहा है कि 42nd घंटे में आपने ये किया था। मतलब tremendous practical applications Jainism has, which I don't think it is there in any other thing. So this is our Jain Academy of Scholars. I'll just take a couple of minutes to introduce what we are doing. Over 100 scholars have joined us all over the world to establish scientific foundation of Jain Darshan, identify topics where Jain concepts can guide scientific research, and to prepare scholars, because actually we don't have many scholars in Jainism, and that is the main reason why Jainism is going down. Jain followers numbers are dwindling actually faster than we think. I made some calculation. In 40 years, all over the world, only 1 lakh Jains will be left, all over the world. Abhi 50 lakh ya 1 crore hai. Because the fertility rate is 1.1
and what we need for balance is 2.1. So it is very, future is very gloomy. I am not really worried that Jainism khatam ho jayega, but I am worried that this gyan which we have developed over thousands of years will also be lost. So that is the cause. And of course we are collaborating with Sumandeep University at Baroda, Jain University, Bangalore, then Vigyan Tirth at Palitana, Jain's India Trust in Chennai, and Jeev Academy in Bombay. So they are all our collaborating institutes. We are trying to do something. We have a series of publication on Gyan Mimamsa, on Loka, on Dravya, and so on. You are free to join and get these copies. Okay, I'll not take much more time, but I think this is the only platform where scholars can discuss things and thrash out. Because I have found the strange thing about Jainism, that no two scholars agree on anything. वो सब परम ज्ञानी लग रहे हैं मेरे को. See, we also have problems when we were discussing our Chandrayaan mission. We had actually fist fights in the meeting. Somebody said, you have to go this way. Somebody says, the orbit should be like this. Somebody says, no, this will take more energy. But when we come out of the room, we have only one way. It is not true for Jainism. When we come out, we have more views than we entered with. So this is a platform which offers a discussion. We have roundtable meetings and so on. So now our emphasis is to prove karma theory. And I have something, I don't have time here to discuss all that. But if we can prove that, that will not only be very important, but I think it will establish the foundation of Jainism in the world. The worst thing about Jainism is that you have Mughal era, well defined, you have British era, you have Buddha era, you have Hindu era in our chronicles, but there is no Jain era. We have found, the next issue of our proceeding is based on this, on the contribution of Jains in the culture and history of India. And we have found that from 6th century BC to 6th century AD should be declared as a Jain era, because Jains really dominated all aspects of life, judiciary, logic, traditions, ethics, everything in India was dominated by Jain thought. But for some reason, because we are less in number or whatever, or we don't have scholars, or we don't work on it, so our ultimate aim is to go to NCERT and say, please put it in the textbooks, in the mainstream history. There is no book in history where they emphasize the contributions of Jains, and it is enormous. So this is our... finally, I want to say a few words. We have time? अच्छा 2 minutes में खत्म. See, there are a lot of discrepancy between Jain geography and modern geography, Jain cosmology and modern cosmology. Actually, cosmology should be only one. There is nothing like Jain cosmology and Christian cosmology and more scientific cosmology. Reason is that in our Jain cosmology, astrology has been introduced. Astrology, religion, and astronomy. It is a mixture of all the three. If you separate it out, I have found that many things agree. In fact, if you are familiar with Titius Bode law, it is quantitatively described in Tello Ipannati, which was enunciated by Titius and Bode in 1776. So it is not only qualitatively, it is quantitatively, that formula is the same. And these are some of the books we have published. I want to come to one last slide, this one. Why Jainism? So I try to describe various merits of Jainism,
It has laws, there is nothing which is lawlessness. It has personal equality, where the West is fighting for gender equality and all that. We say that all living beings are equal, from Nigod to human being. So equality is there. Then we have Purusharth, which is responsibility. Then all inclusiveness is there. Anekantvad includes everything. Social equality is there. Equal opportunity for everybody. The total independence is there. And there is a purpose of life which is defined very well in Jainism. So these are all the elements of modern society actually. So when Modi ji says, when the world says that this is the century of knowledge, everywhere I go in the West, I just came 15 days ago from US, they say it is the century of knowledge. Modi ji says it is century of India. Why can't we make it century of Jainism? I don't know. We can all do it. So this is what we should do. And this is Jainism is, take out Jain, the word Jain, because it will divide again. But the elements of Jainism have all the ingredients of a modern religion: equality, responsibility, law, and all that what I described. So with these things, I want to end. These are some of our publications. And thank you very much for listening to me. For learned scholars, it may be very elementary, but sir, I have taken the liberty to present what I understand, and I hope you will all join and we can together do something. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Bhandari, for your enlightening lecture on your book. We are truly honored to have you share your profound insights and wisdom with us. Your work is deeply appreciated and inspires us all. Can we have another warm round of applause for him? We now open the floor for a Q&A session. We're going to take 2 questions since we're short of time. Please keep the questions brief and to the point. Let's show... Mostly from the youngsters, I think. Yeah. Mama wants to take questions from the youngsters. Following that, we will break for tea and coffee. Okay, you can raise your hands if you have a question. Anybody wants to ask a question? There's someone over there. Okay. First of all, I want to say it was a wonderful presentation, very, very informative, and I'm really going to go home with a lot of more wisdom today. So thank you so much for sharing with us. My question is that, so you spoke about a lot of concepts that science has now proved a lot of things that Jainism has already been talking about for years. But my question is that if we don't believe in miracles or magic or intuition, how did the Tirthankars actually come up with this knowledge and wisdom? If they did not have evidence, how did they come up with it? That's my question, if that's making sense. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली. मेरा सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा लॉजिक पर एम्फेसिस था पूरी प्रेजेंटेशन में कि साइंस अब बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर रहा है जो जैनिज़्म पहले से ही हमें उस चीज़ का ज्ञान है जैनिज़्म में. पर मेरा प्रश्न ये है कि जो तीर्थंकर थे जिन्होंने ये ज्ञान बांटा सबको और जिनको ये ज्ञान आया, तो उन्हें ये ज्ञान कैसे मिला बिना किसी एविडेंस के? तो क्या वो मैजिक था, मिरेकल था, इंट्यूशन था या सिंपल ऑब्जर्वेशन था? दैट्स माय क्वेश्चन, दैट हाउ डिड दिस ज्ञान देन कम इनटू एग्जिस्टेंस फर्स्ट? एक ही चीज़ को जानने के कई तरीके होते हैं. उनका साइंस का क्या तरीका है कि ऑब्जर्व, हाइपोथेसिस, मेक ए थ्योरी, प्रूव इट, वेरीफाई एंड लॉजिक. उन्होंने ये देखा, वो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया नेचर को ध्यान से. तो देयर आर मैनी वेज ऑफ रीचिंग द ट्रूथ.
और आप अपने तन की शुद्धि करिए तपस्या से, मन की शुद्धि करिए संयम से, और आत्मा की शुद्धि करिए ध्यान से, तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ये उनका तरीका था। द टेक्निक में भी डिफरेंट, बट द गोल इज द सेम, टू नो द अल्टीमेट ट्रूथ। सो दे adopted another way by which they could see much beyond what our senses can see. Thank you. Thank you. हम उन हाँ over there. आपको आना, आप आ भी सकते हो। Hello. आना आ सकते हो। Thank you, sir, for this enlightening session. I am particularly an engineer. That's why I am a science student. अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत आपका सेशन अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ, और मेरा भी जैनिज़्म में बिलीफ है। एंड जो मैंने आज की तारीख में देखा है, कुछ चीज़ें हमारी हुई पहले कही हुई वापस लौट के आ रही हैं। दिन से खाना खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों से हमारा खाना पचता है, वो हमारे लिए हेल्दी है। बट जो मुझे एक डिफ़िकल्टी लगती है वो ये लगती है कि हमारे आगम जिस लैंग्वेज में लिखे हैं या हमारे पास इतने रीडीली अवेलेबल नहीं है, जिसको मैं आज बोलूँ कि मैं खुद पढ़ना चाहूँ या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। जबकि साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, एवरीथिंग इज़ वेरी रीडीली अवेलेबल, और उनके टीचर्स भी बहुत ईजीली अवेलेबल हैं। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए कि मैं सोचूं 10 साल बाद वी विल बी एबल टू टेक जैनिज्म टू सर्टेन लेवल वेयर we can prove into science, yes, we have something evident and it can be proven. It is not something which has evolved today. It was much there in our knowledge thousands of years back. So what ways will you suggest to bridge those gaps? Thank you. Thank you. Very important question. This is a gap in our activities, academic activities, and that is what we are trying to do in Jain Academy of Scholars. हम हर एक सूत्र को लेके सरल भाषा में उसको 4 भाग में लिख रहे हैं। एक, आगम क्या कहता है, फिर विज्ञान क्या कहता है उस संदर्भ में, फिर दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, और क्या प्रश्न हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं बाय मॉडर्न रिसर्च। तो हमारे आदरणीय देव कुमार जी साहब ने गोमट सार हमको पढ़ाया, तो उसको मैं संकलित कर रहा हूँ अभी। वी नीड पीपल, ये 52वां सूत्र लिया हमने, गोमट सार लिया है और समय सार लिया है। इनमें क्या आगम कहता है और क्या विज्ञान कहता है, तो इसमें दोनों को वैज्ञानिक होना ज़रूरी है किसी का जो समझे। जैसे हमारे यहाँ गति है और वहाँ पर बायोलॉजी में खाली ऑर्डर, क्लास और स्पीशीज़ हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो इनका कंपैरिजन करेंगे तो हम अवश्य वहाँ तक पहुँचेंगे। तो हर एक सूत्र को, जैसा आपने कहा, आप ज्वाइन करिए ना एक सूत्र लेके, नहीं, विल वर्क टुगेदर। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एकेडमिक्स बहुत पुअर है और ये करने से हम इसको जनरल मासेस तक पहुंचा सकते हैं। इफ़ यू कनेक्ट टू द कॉलेज सिलेबस, तो वो हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमने जैसा कहा कि 3-4 ये आगम लिए हैं अभी, और हम इसको अगर करेंगे तो विल पब्लिश इट, एंड दैट पार्ट वी कैन डू इट इन आवर एकेडमी। So you are most welcome to fill this gap. I'll be very happy. Awesome, thank you. एक और सवाल है, आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। मंचासीन सभी महानुभावों को प्रणाम। जय जिनेंद्र। मेरा छोटा सा प्रश्न है मान्यवर, कि आपने कहा कि जैन जो दर्शन है, जैन धर्म जो है वो अहिंसा पर आधारित है, और आपने ये भी बात कही कि आज की सदी को हमें जैन की सदी घोषित कर देना चाहिए, और आपने इस बात पर भी ध्यान आकृष्ट किया हमारा कि पहले के समय में जो है किस प्रकार जैन ने जो है अपना वर्चस्व कायम किया हुआ था, और आज आप बोल रहे हैं कि वो 50 लाख, मतलब अब आपके संख्या है वो 1 लाख हो जाएगी। तो जैन की फिलॉसफी है अहिंसा परमो धर्म,
लेकिन आप अहिंसा को कैसे स्थापित करेंगे, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, जो कट्टरपंथी है, उसको आप अहिंसा से कैसे टैकल करेंगे? आपकी बात सही है। अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथैव च, मतलब धर्म। अहिंसा वो पिलर नहीं है जिसपे जैन धर्म खड़ा है। मैंने कहा ज्ञान है, अहिंसा प्रैक्टिस है, सिद्धांत ज्ञान है। तो इसके लिए वो आजकल काफ़ी चिंता का विषय है। वो कह रहे हैं ज़्यादा बच्चे करो, उन्हें जैन धर्म को फैलाओ एंड ऑल दैट। हमें वो नहीं करना, हमें वही करना है जो महावीर स्वामी ने किया था। क्या किया था महावीर स्वामी ने? ये 11 गणधर ब्राह्मण थे, वेदांतिस्ट थे, उनको इंटेलेक्चुअली कन्विंस किया। उनको बताया कि जैन धर्म में आपके सब सॉल्यूशन हैं, जो गणधरवाद है हमारा वो पूरा इसी पे बेस्ड है। तो अगर द वर्ल्ड इज रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स विच आर लॉजिकल बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, आप जैन धर्म को छोड़िए, ज्ञान, जैन ज्ञान जो है वो आप उनको इंटेलेक्चुअली कन्विंस करिए, वो अहिंसा विल कम ऑटोमेटिकली एट सम स्टेज। आप ज्ञान फैलाइए कि ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये सिद्धांत हैं, एंड यू कन्वर्ट द वर्ल्ड, एंड देन आवर ethics, our tradition, our sanskar, our gyan can perpetuate all over the world. And world is ready, as I said, to accept. महोदय, मैं विवाद को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो आज जो कट्टरपंथी इस्लामी हैं वो तो ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, उसको कैसे आप समझाएंगे आगे? उनको कन्वर्ट करना। इस्लाम कह रहे हो आप, इस्लाम का मतलब ही पीस होता है। Hinsa has come as a perversion, has been added on later on for some other ulterior motives to control the world. उसका मतलब, इस्लाम का मतलब ही पीस होता है यार। तो आप वो सब परवर्शन हो गए, सब में हो गया, अपने जैन धर्म में भी हो गया है, गुटबंदी हो गई है। कारण क्या है उसका? और कारण आप डोमिनेट करना चाहते हैं। हाँ, अपॉलजीज इफ ऑफेंसेस। ज्ञान पे कंसंट्रेट करिए आप। पूछा था, अज्ञान ही कारण है। अज्ञान ही कारण, अज्ञान ही कारण है। अविद्या, अज्ञान जो कहते हैं, वेदांत में अविद्या कहता है, अज्ञान ही कारण है। इनके मूल से इन्होंने ज्ञान को टच किया कि आत्मा का प्रथम गुण है ज्ञान है। इस वजह से उन्होंने इसकी बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने विवेचन दिया। बहुत सुंदर, धन्यवाद।